सो है गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं ये शेयर करूंगा जो कि बहुत ऑप्शन बाय को नहीं पता, वो ऐसे घुस जाते हैं मार्केट में, एंटर कर जाते हैं। तो आपको मैं बताऊंगा जो एक ट्रेडर को मार्केट में एंटर करने से पहले पता होना चाहिए ये चीज़ कि हाँ, मुझे मार्केट में अब क्या करना है और अब क्या करना है। तो आप ये जो चैनल मैंने बनाया है आपको कुछ सिखाने के लिए, आपका लॉस रिकवर करने के लिए और आपको कंसिस्टेंसी प्रॉफिट बनाने के लिए ये चैनल बनाया है। और यही मेरा मोटो है कि आपको प्रॉफिट कराना और बड़े बड़े ऑपरेटर जो हैं उनसे आपको बचाना। तो ये आपका ध्यान रखना ही मेरा काम है। तो इस चैनल पे 5000 लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी करना इस चैनल को आगे, और 1000 कमेंट जरूर करें। नया ट्रेडर मार्केट में क्या देख के आता है, वो ये देख के आता है कि एक बंदे ने 1 लाख लगाया, उसका 10 लाख हो गया, तो चलो हम भी लगाते हैं, उसका 10 लाख करते हैं। सब बंदे यही देख के आते हैं कि इसने ऑप्शन बाय करा, इसका पैसा बन गया तो मेरा भी बनेगा। तो जो नया बंदा आता है ना, उसकी साइकोलॉजी बहुत बढ़िया होती है। वो उसको डरने लगता। वो आएगा, प्रॉफिट करेगा 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, बस जिस दिन मार्केट घूमी उसको पता नहीं लगा तो वो वेट करेगा जब तक उसका पूरा कैपिटल ब्लो आउट नहीं हो जाता। तो वो वेट करेगा तब तक जब तक उसका टारगेट नहीं आता। वो पर ब्लो आउट करके वो तब निकलेगा तो उसकी पूरी साइकोलॉजी तब खराब हो जाएगी। गाइस, अगर आपको ट्रेडिंग एज अ करियर मानना है तो आपको 10 दिन में लूज करने से बढ़िया है, आप जो कैपिटल ला रहे हो वो 10 दिन में लूज करने से बढ़िया कि आप महीना 2 महीना 3 महीना कंसिस्टेंसी प्रॉफिट करो थोड़ा थोड़ा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लाख का 10 लाख करो, लाख का 2 लाख करो, नहीं करना। आपको सिर्फ अपने कैपिटल का ना मैक्सिमम 5 से 10% का प्रॉफिट चाहिए होता है, जो कि आपको रोज मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं मेरे कैपिटल का मेरे को 50%, 60%, 70% मिले तो मिल जाएगा, मना नहीं करता, लेकिन वो रोज मिलना इम्पॉसिबल है। क्योंकि मार्केट ये लगा लो 22 दिन खुलता है, जिसमें से मार्केट ट्रेंडी सिर्फ 5 से 7 दिन होता है, बाकी मार्केट साइडवेज ही होता है। सिर्फ 5-7 दिन ट्रेंडी होता है, उसके अंदर आपका बन सकता है। बट जो अगर आपको रेगुलर करना है तो आपको सिर्फ 5 से 10% लेना है अपने कैपिटल का, जिससे कि आपको सर्वाइव कर पाओगे और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो ठीक है, तो अब बताता हूँ आपको मैं एग्जाम्पल लेके। पहले मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ एग्जाम्पल लेके। देखो, आपको बिल्कुल भी लालच और ग्रीड नहीं लाना मार्केट में। हाँ, मैं इतना लूँगा, मेरा एसल। कई लोग ये सोचते हैं टारगेट ये रहा, कईयों का टारगेट ये होता है, वो यहाँ टारगेट लगाते हैं। मार्केट जैसे ऊपर जा रहा है, दिख रहा है ऊपर जा रहा है, तो मैं काटेंगे नहीं। वो मार्केट का अपना जो प्रॉफिट है टारगेट वो यहाँ लगा देंगे ऊपर। ठीक है, यहाँ जा तो रहा है, ये देखो वीक ही निकली है ऊपर। आपको मैं दिखाता हूँ जूम करके। ये देखो, ये जो वीक है ना, ये ऊपर निकले, इसको देख के ना लोग काटेंगे नहीं, अपना ऊपर कर लेंगे, यहाँ तक टारगेट लगा देंगे। देखेंगे नीचे जा रहे नीचे जा रहे, वो तब भी नहीं काटेंगे कि आ रहे मैं फटाफट यहाँ पे काट दूँ, चलो भाई मेरे को यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट हो रहा है। नहीं, उनका अगर असल यहाँ भी है ना, यहाँ से कर रहे हैं, तो जाते 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 ये इनका एसल हिट कर भी देगा ना, तब भी नहीं काटेंगे, कट भी देगा। आप इसको भूल जाओ, ये जो ऊपर चला गया ये तब भी नहीं काटेंगे, क्योंकि इनको है कि मेरे को लॉस क्यों, मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा था, मैंने अपने प्रॉफिट नहीं लिया। वो यहाँ भी नहीं काटेंगे, ये लालच होता है। तो ये लालच हटाना है। चलो मैं आपको अपने बताता हूँ टॉपिक पे। ये देखो, आपको बताता हूँ, नया मार्केट में ट्रेडर आया, ठीक है, उसने यहाँ बाइंग कर ली, ऊपर गया मार्केट, उसने यहाँ पे कर ली बाइंग। ये देखो, उसने यहाँ पे बाइंग कर ली, सपोज करो यहाँ से बाइंग कर ली, ठीक है, और उसने ये ऐसा लगा दिया यहाँ पे। चलो अब एसल को यहाँ कर दो, भले उसने ऐसा लगा दिया यहाँ पे, इधर इस साइड लगा दिया, ठीक है। मार्केट ऊपर गई, उसने यहाँ पे
एंट्री करी, मार्केट वहाँ से रिवर्स होगी। बाई चांस यहाँ पे ना 200 पे बाई करा है, इधर इसने 200 पे बाई करा है, मार्केट यहाँ नीचे नीचे आ गई, इसका जो प्रीमियम है ना वो आ गया 150 रुपये, उसने नहीं काटा, इसका ऐसा लेटा यहाँ तक, इसने नहीं काटा। भाई जब मार्केट घूम भी गई यहाँ पे, इसके आसपास आ भी गई, तो उसका प्रीमियम क्या रहेगा? उसका प्रीमियम 200 रुपये रहेगा? नहीं रहेगा। टाइम ये देखो, एंट्री थी 9:30 बजे और ये मार्केट आई 11-12 बजे, 11 बजे लगा लो आप, 1-1.5 घंटे बाद आई, तो उसका प्रीमियम 200 रहेगा? नहीं रहेगा। उसका प्रीमियम डिके की वजह से 170, 180 इतना, उसके पास आने के बावजूद अगर मार्केट यहाँ भी आ गई ना, इधर आ गई, अगर मार्केट यहाँ भी आ रही है ना, इधर आ रही है, तो उसका जो बाइंग प्राइस है ना उसका 200 ही नहीं आएगा, उसका आएगा 170। तो यही बहुत बड़ा दुश्मन हमारा डिके और ब्रोकरेज, ये हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है हमारा प्रॉफिट का, और ओवर कॉन्फिडेंस। इन सबको हमसे दूर होना है, हमने इसको दूर करना है हमने में से, अगर हमारे को प्रॉफिट करना है तो। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में। ठीक है, समझाता हूँ आपको। सो गाइस ये देखो, ये हैं बायर्स और ये हैं सेलर्स। ठीक है, ऐसे बायर्स नहीं, मतलब कि किसको क्या बनना है उसके बारे में, किसको ऑप्शन सेलर बनना है या ऑप्शन बायर बनना है, वो आइए। तो जो ऑप्शन बायर है ना, अगर वो बड़े टारगेट लेगा ना 60-70 पॉइंट, तो 10 में से 8 दिन लॉस में रहेगा, 2 दिन प्रॉफिट में रहेगा। ठीक है, तो आपको बताऊँ ऑप्शन बायर को अगर मैं डिफाइन करूँ ना, तो सिर्फ स्कैल्पर बना सकते हैं पैसा, ओनली स्कैल्पिंग, और कोई बायर्स में नहीं बनता, सिर्फ स्कैल्पिंग में बनता है। कैसे? बायर्स को हमेशा मोमेंटम चाहिए होता है ना, साइडवेज, बिल्कुल मोमेंटम, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट सीधी सीधी ग्रीन ग्रीन कैंडल बनती जाए, सीधी रेड रेड कैंडल बनती जाए, वो ढूंढना होता है। और लेकिन सेलिंग में साइडवेज मार्केट हो, रेंज बाउंड हो, या मार्केट ऊपर हो डाउन हो, चारों में पैसा बनता है। ठीक है, आप कहोगे तो ये तो बढ़िया है, सेलर बढ़िया फिर, लेकिन जो बाहर में फंड लगता है ना, वो आप 20,000, 50,000, 10,000 उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन सेलर में ना कम से कम आपको 1 से 1.5 लाख रुपए चाहिए, मिनिमम आपको 1 से 1.5 लाख रुपए चाहिए मिनिमम। ठीक है, आप तब कर सकते हो, आपका प्राइस ही तभी बाइंग होगा जब आपके पास फंड होगा, इससे कम नहीं कर सकते। ठीक, बायर्स का जो प्रॉफिट होगा ना वो अनलिमिटेड है बिल्कुल। जैसे आपने इसको 100 पे बाई किया, यहाँ पे निफ्टी में 100 पे बाई किया, आपका जो लॉस है ना वो लिमिटेड रहेगा, वो ज़्यादा से जीरो हो जाएगा, 100 से जीरो हो जाएगा, आपका वही लॉस है। लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड है, वो क्या पता 1,000, 2,000, 3,000 चला जाए, वैसे बता रहा हूँ, जाता नहीं है इतना, 100 का आपका 500-700 चला जाएगा, मतलब कि अनलिमिटेड है। लेकिन सेलर में ना इसका जो वो है ना प्रॉफिट, वो लिमिटेड है, यानी से अगर 100 पे बाई किया, ये इसका भी ज़्यादा जीरो होगा, उसको तब प्रॉफिट होगा जब जीरो होगा इसका, सिर्फ इसका 100 रुपये तक प्रॉफिट है इसके, लेकिन लॉस वो अनलिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, तब जाके सेलर्स में ज़्यादा पैसा लगता है फंड। ठीक है, क्योंकि उसका जो लॉस है ना वो अनलिमिटेड हो जाता है, तब जाके इसका प्रॉफिट लिमिटेड होता है। ठीक है, अगर प्रॉफिट की बात करूँ मैं आपसे, जो बाहर का जो प्रॉफिट होगा ना, वो अगर 1 लाख से 2 लाख कमा रहा है, पहले दिन कमाएगा, दूसरे दिन कमाएगा, लेकिन तीसरे दिन ना 2 लाख करके लॉस कर देगा वो, सिर्फ लालच के चक्कर में, अपने लालच के चक्कर में अपने वो सारी कैपिटल उड़ा देगा। पहले सोचे मैंने 1 लाख के 2 लाख कर दिए, फिर सोचने बैठेगा कि महीने के मेरे इतने हो गए, तो ऐसे करके वो 2-2 लाख वो स्टॉप लॉस नहीं काटेगा अपना, ऐसे करके वो सारा अपना कैपिटल लूज़ कर देगा। लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी प्रॉफिट होता है सेलर्स में, वो 1.5 लाख लगा के 1500, 1600, 2000 बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनते सेलर्स में। जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो ज़्यादा नहीं बना सकते, वो सिर्फ उनका लिमिटेड प्रॉफिट है 1500, 1600, 2000, 1.5 लाख लगाने के बाद। ये 10 से 20,000 लगाएंगे, इनका प्रॉफिट 2,000, 3,000, 4,000 हो जाएगा। ठीक है, ये फ़ायदा है। और इसके अंदर डिसिप्लिन चाहिए होता है, सबसे बड़ी बात डिसिप्लिन और रिस्क रेशियो रिवॉर्ड।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायर्स के लिए। ये दोनों के दोनों इतने इंपॉर्टेंट हैं, पूछो मत। ये दोनों, ये अगर आपका बहुत बढ़िया है ना तो आप मार्केट में पैसा कमाओगे ही कमाओगे, आपको लॉस होगा ही नहीं। डिसिप्लिन और रिस्क रेशियो रिवॉर्ड, ये बहुत मायने रखता है एक ट्रेडर के लिए, ठीक है। तो आपको बताता हूँ कि मेन बात कि लूज़ क्यों करते हैं। लूज़ तो आपको आधा पार्ट बता दिया मैंने। एक वो लूज़ करते हैं मार्केट की वजह से। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि अगर आपने यहाँ पे 200 पे बाई कर रखा है, वो नीचे चला गया, अगर दोबारा वहाँ आएगा तो वो प्राइस 200 नहीं रहेगा, वो 160 170 रहेगा, ठीक है। तो वो जो टाइम डिके है ना, ये आपका दुश्मन है। इसकी वजह से ना आपको लॉस होगा, तब जाके बायर्स लॉस करते हैं इसी के चक्कर में, ठीक है। जैसे आपने शुक्रवार को लिया 100 रुपये में एसपीबीटी यानी ओवरनाइट होल्ड किया, अगर सोमवार को अगर वहीं से खुलेगा ना, अगर मार्केट सोमवार को अगर वहीं से खुला यहाँ से या बंद हो तो यहीं खुलेगा, तब भी आपका 100 वाला 50-40 में खुलेगा, 50-60 में खुलेगा आपका, ठीक है। क्योंकि रोज़ का 10 रुपये माइनस होता है, रोज़ का 10 रुपये, 12 पे 8 रुपये, ऐसे थीटा के हिसाब से, ठीक है। आपको ये जो ग्रीक्स है ना, उसमें आपका सबसे ध्यान आपको एक थीटा पे रखना है और एक डेल्टा पे रखना है। डेल्टा वो होता है कि अगर आपका डेल्टा 5 है, बताता हूँ आपको। जैसे आपने एक, जैसे स्ट्राइक प्राइस होती है, एक होती है इन दी मनी, एक होती है एट दी मनी और एक होती है इन दी मनी, 3 मनी होती है। जैसे आपका स्ट्राइक प्राइस जैसे मार्केट 18,000 पे चल रही है, तो आपकी एट दी मनी 18,000 है स्ट्राइक प्राइस, और 18,200 इन दी मनी और 17,800 वो आउट दी मनी। और आउट दी मनी का जो वो होता है ना, जो आउट दी मनी होती है ना, उसका डिके सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा आउट दी मनी का। इसका मेरे ख्याल से 0.3 होता है, ठीक है। और एट दी मनी का होता है 0.5, ठीक है। और इन दी मनी का 0.8। ये इन दी मनी है, आईटीएम, एटीएम और ओटीएम। तो आपको बहुत से लोग कहते हैं सस्ता मिलेगा ओटीएम, तो इस सस्ते बाय करते हैं। अगर आपका मूव 200 भी चला गया ना, तो आपका ये सिर्फ 30-40 चलेगा, बस 40-50 जाएगा आपका ये। अगर आपका 200 जाता है ना आपका स्पॉट प्राइस, तो ये 200 जाएगा ओटीएम। एट द मनी उसका हाफ जाएगा, 200 गया 100 जाएगा, अगर 200 गया तो ये 150 जाएगा इन दी मनी का। लेकिन ये इसकी जो प्रीमियम वो हाई होते हैं, इसके मीडियम होते हैं, इसके बहुत लो होते हैं, तो लो वाला इतना भागता नहीं है, ठीक है। तो आपको एट दी मनी में ही काम करना है। और हाँ, अगर आप काम ओटीएम में करना चाहते हो तो एक्सपायरी के दिन काम करो। अगर आपको ओटीएम के अंदर काम करना है तो वो एक्सपायरी के अंदर ही काम करो बस, क्योंकि उस टाइम पे जब डीके ज़्यादा होता है तो आपको प्रीमियम कम मिलते हैं, जब उसे मूव आता है तो ओटीएम भागता है फिर, ठीक है, फिर ओटीएम चलेगा आपका। तो आपको मोमेंटम की बात है तो मोमेंटम आपको, जो मैंने स्ट्रेटजी आपको शेयर कर रखी है यूट्यूब पे, तो आप वो चेक करो, वो आपको मोमेंटम ही मिलेगा आपको, ठीक है। उस पर आपको एक डिसिप्लिन रखना है, जो आपका मैंने सेटअप बता रखा है उसी पे बाय करना है। रिस्क रेशियो रिवॉर्ड आपका 1:2 ही है, ठीक है, 1:2 है आपका। क्योंकि अगर आप लॉस 5 पॉइंट का कर रहे हो तो आपको वहाँ पे 10 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपने 2 दिन लॉस किया, अगर 2 दिन प्रॉफिट किया, तो आपको फिर भी आपको प्रॉफिट में रहोगे ओवरऑल, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको बैक टेस्ट कर लेना पहले, ठीक है। आपको एक डिसिप्लिन, रिस्क रेशियो रिवॉर्ड और ये एट दी मनी में काम करना है, और जो आपको स्ट्रेटजी दी है उसमें काम करना है, वो मोमेंटम का काम है। स्ट्रेटजी आपको मैंने यूट्यूब पे शेयर कर रखी है, तो जाके प्लीज़ चेकआउट जरूर करना उसको। तो ये सब रीज़न ही है जो कि एक नया ट्रेडर जो होता है वो लॉस करता है। सबसे पहले आपको 10,000 से स्टार्ट करना है, एक्सपीरियंस लेना है मार्केट का, डिसिप्लिन के साथ काम करना है, रिस्क रेशियो रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए, और एटीएम में काम करना है। ये मत करना सस्ता आ रहा है आप 100 रुपये तक का, और निफ्टी में काम करना, बैंक निफ्टी में बिल्कुल मत करना, बहुत हाई वोलेटाइल है। तो जो ये ऑपरेटर जो चलाते हैं ना, वो बैंक निफ्टी में ज़्यादा चलाते हैं ट्रैप, ठीक है। क्योंकि एक उसका जो बैंक निफ्टी का है HDFC, ठीक है, और एक है ICI, ये 2 मेन बैंक हैं, ठीक है। और निफ्टी के अंदर
बहुत सारे सेक्टर है, 50 सेक्टर हैं, तो वो दो को मैनिपुलेट कर सकते हैं ऑपरेटर, इन दो को, लेकिन इन सबको करना मुश्किल होता है। तब यहाँ पे ट्रैप आते हैं, बट बहुत कम, एक या दो को करेंगे, ठीक है। यहाँ मेन रिलायंस होता है, लेकिन अगर वो ट्रैप नहीं होता तो कई बार साइड तो होती है, लेकिन ट्रैप नहीं होता वो पता कई बार। लेकिन HDFC में बहुत, इसमें बैंक निफ्टी में बहुत ट्रैप होता है। तो इससे बेटर है कि आप उसके अंदर, निफ्टी के अंदर काम करो और डिसिप्लिन के साथ काम करो। और मेरी स्ट्रेटजी जो है उसको यूज़ लो, जिससे कि आपको प्रॉफिट भी अच्छे होंगे और कॉन्फिडेंस भी आपको आएगा, ठीक है। थैंक यू।